आपने कहा कि आप कथाओं में संकीर्तन करवाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। दीवाल बनती है, मसाला लगता है, मसाला लगाया जाता तो कुछ सांसें रह जाती हैं, उस पर प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर करने से सांसें भर जाती हैं, दीवार की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है। वैसे ही कथाएं हैं, कथा एक सत्संग है, अनुष्ठान है। अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो जाए तो सत्संग करके उसको ठीक कर लिया जाता है, कीर्तन करके उसको ठीक कर लिया जाता है, नाम जप करके उसको ठीक कर लिया जाता है। तो जिंदगी को ठीक करने के लिए संकीर्तन किया जाता है। और संकीर्तन, दूसरी बात, मन की विचलितता बहुत ज्यादा होती है, संकीर्तन से एकाग्रता आती है, एकाग्रता आती है, मन एकाग्र रहता है, मन भगवान की तरफ जुड़ा रहता है। तो संकीर्तन करने से मन को शांति मिलती है। तो हमें लगता है कि संकीर्तन उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना भोजन में नमक जरूरी है। अब भोजन बहुत बढ़िया हो पर नमक ना हो तो भोजन किसी काम का है? बोलो। अच्छा, नदी हो पानी ना हो तो नदी किसी काम की है क्या? बोलो। सूर्य हो उजाला ना हो, सूर्य किसी काम का है? मिठाई हो पर मिठास ना हो, मिठाई किसी काम की है? शुगर वालों को तो है, हाँ, शुगर वालों को है। अच्छा, कोई व्यक्ति या माता पत्नी या कोई पुरुष या स्त्री सुंदर हो पर नाक कटी हो, किसी काम के? गाड़ी बहुत सुंदर हो, इंजन खराब हो, किसी काम का है? मकान बहुत बड़ा हो पर रहने वाला कोई ना हो, क्या किसी काम का है? बोलो बोलो। नहीं। उसी प्रकार जीवन में याद रखना मेरे पागलो, जीवन बहुत सुंदर हो पर भगवान का भजन ना हो तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। भजन कैसे करें? भजन के अनेक उपाय हैं। कोई नाम जप करता है, कोई कथा करता है, कोई तप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई हवन करता है, कोई मनन करता है, कोई चिंतन करता है। अनेक उपाय हैं भगवान को पाने के, पर सबसे सरल रास्ता क्या है? आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भव सीताराम 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 करे सीताराम राके राम तारी बोला जाहि विधि राके राम तारी। लेकिन दूसरी जगह भी बाबा ने कहा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लेना है, बाकी कुछ ना भी करो तो चलेगा। जप ना कर पाओ चलेगा, तप ना कर पाओ चलेगा, ध्यान ना कर पाओ चलेगा, यज्ञ ना कर पाओ चलेगा। भैया तुम तपस्या ना कर पाओ चलेगा, व्रत ना कर पाओ चलेगा, पर एक काम तो कर सकते हो। क्या? सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम सीताराम सीताराम। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम।
लेकिन भैया ये मन बहुत खराब है, बुद्धि बहुत खराब है। गाना गाने में मजा आता है, भगवान का कीर्तन करने में जीभ दर्द करने लगती है। हाँ, गाना गवा लो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया गाने मुंह से निकलते। हाँ, ढिमचिक ढिमचिक ढिमचिक। हाँ, उनसे कहो भैया सीताराम कह लो। गुरुजी ध्यान नहीं रहता है। सुनो एक बात, बुरा न मानना, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए। श्वास का कोई ठिकाना नहीं, ये आई है दोबारा मिलेगी या ना मिलेगी, इसलिए श्वास श्वास सुमरन करने की आदत डाल दो। अगर श्वास श्वास में सुमरन की आदत डाल दोगे तो तुम जप तप ध्यान व्रत यज्ञ कुछ भी ना कर पाओ, नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का गाओ। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। और रुक जाए चलते चलते, और रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। ओ ढल जाए चलते चलते, ढल जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। यदि सांसों का भरोसा नहीं है तो दोनों हाथ उठा के दिन का 2 दिन की जिंदगानी, जीवन 4 दिन का 2 दिन की जिंदगानी। आप कहोगे 2 दिन की क्यों भैया, 100 साल की आयु है तो 50 साल तो सोते सोते निपट जाते, बचे कितने 50। अब बचे 50 में 10 साल तो बचपन में ही खिसक जाते। कितने बचे बोलो 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 40। 40 में 20 साल कमाने में निकल जाते, बचे कितने अब 20 में 10-15 साल इलू इलू में निकल जाते, अखियां लड़ा ले। फिर बचे कितने 5, और जब तक बुढ़ापा आया तब तक टिकट कटने का समय आ गया। जीवन है 4 दिन का 2 दिन की जिंदगानी, जीवन है 4 दिन का भैया 2 दिन की जिंदगानी, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा। ओ थक जाए
चलते चलते, ओ थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, ओ रुक जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। दीपक का क्या भरोसा, दीपक का ओ बुझ जाए जलते जलते, ओ बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके भागे। और सुनो भैया, ये जो गाड़ी बंगला मकान ये जो कमा रहे ना, तुमने कभी कफन में जेब देखी? जरा बताइए, कोई आदमी ऐसा देखा जो अपने साथ ले गया हो क्या? BMW देखा? ते हमारे गुरु कहते, तेरे कर्म की कमाई तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। किसी ने पूछा साथ क्या जाएगा? एक चीज साथ जाएगी, न पैसा जाएगा, न परिवार जाएगा, न संसार जाएगा। एक चीज भैया तुम्हारे साथ जाएगी। पूछो क्या? हाँ, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, साथ जाए बंदे, तेरे साथ जाए बंदे, साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते, यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, ओ थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। संत कहते तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ, तेरे
एक बढ़िया बात कही, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। कैसे? यूं हाथ मलते, यूं हाथ मलते। इसलिए सांसों का, अब जब सांसों का भरोसा है ही नहीं तो करो क्या? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, आ ना जाने इस श्वास का आवन होए। इसलिए हर श्वास में नाम जप करने। तो आज तो तुमने पूछा कि संकीर्तन का लाभ क्या? संकीर्तन का कलयुग में लाभ ही है। सब युग की अपनी अपनी बात है। सतयुग में अलग है, त्रेता में अलग है। द्वापर में जब कोई यज्ञ, त्रेता में जब कोई यज्ञ करता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी। सतयुग में कोई तप करता था तो भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में जब कोई कर्म कांड नियम करता था, अनुष्ठान करता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। कलयुग में कोई जप करे तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आपने जो पूछा कि संकीर्तन का क्या प्रभाव है, संकीर्तन का बहुत प्रभाव है। इसलिए नाम संकीर्तन प्रत्येक कर्म करने के पहले। हम तो ये कहेंगे, अपन लोगों को मंत्र नहीं आते ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक काम किया करो, कोई भी काम किया करो ना, नाम जप किया करो। कीर्तन बैठा लिया, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, या राधे श्याम या हर हर बोले। माता जी वाले हो तो जय माता दी जय माता दी। जो भगवान की बहुत कृपा है। सनातन में बहुत व्यवस्थाएं हैं, अनेक नाम लेने की व्यवस्था है। औरों के पास तो एक ही भगवान है, अपने पास तो खूब लंबी लिस्ट है। हाँ, उनके पास एक ही है, चाहे वो उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, एक किताब है। हमने किसी का नाम थोड़ी लिया है ना, नाम नहीं लिया है, FIR नहीं बनती है। हमने नाम लिया नहीं, किसी की बुराई थोड़ी की। अपने यहाँ पे भैया रामायण पढ़ लो, रामायण नहीं पढ़ते, गीता पढ़ो गीता। एक आदमी से हमने कहा गीता पढ़ते हो? बोले हम तो गीता का उपदेश 35 साल से सुन रहे। हम कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ तुम सुधरे नहीं? बोले गुरुजी दरअसल गीता हमारी लोगाई का नाम है। बाद में पता चला वो आदमी क्राइस्ट चर्च का ही था। तो ठीक है भैया, तो ठीक नहीं सुधरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है? तो अपने सनातन धर्म में बहुत व्यवस्था। रामायण पढ़ो, रामायण में मन नहीं लगता, गीता पढ़ो, भगवत गीता, वो गीता नहीं। एक जगह स्कूल में ऐसे ही एक मास्टर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ। एक क्राइस्ट चर्च का लड़का खड़ा हुआ, बोले आज शांति नहीं आई, सविता के साथ बैठ जाए। मास्टर ने दे थपाड़ा नौटंकी। अरे तो अर्थ का अनर्थ मत निकालो। तो रामायण पढ़ो, रामायण नहीं पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ो। और मजहब में एक ही किताब, अपने पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, हनुमान चालीसा, स्मृतियां, संतों के ग्रंथ, इतनी व्यवस्था है। इसलिए सनातन धर्म पूरी दुनिया में महान है। तो भैया संकीर्तन क्यों करना चाहिए? संकीर्तन करने से जो अपराध होते हैं वो अपराध कथा के अनुष्ठान के मिट जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम जप को करना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी कहा, भागवत में भी वर्णन है।